ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। तो शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो शिव भक्तों, आपको पता ही होगा, जब हम शिवलिंग पर जाकर जो भी उपाय करते हैं वह खास हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला, हमारे घर में कभी बीमारी न आए, और दूसरा, हमारे घर में कभी भी धन की कमी न हो। तो इस वीडियो में हम आपको धन पूर्ति के लिए, कोई भी बीमारी या कामना पूर्ति के लिए दो उपाय बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जैसे ही हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपके पास उसी समय नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस उपाय को जल्द से जल्द करके देख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त भी इस उपाय को करके देख सकें। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को कर लेना है। या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या फिर कोई बीमारी या कोई अड़चन आ रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो पहला उपाय कैसे करना है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और जो पहला उपाय है वह आप कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। कोई ऐसी कामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप पहला उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काली मिर्च लेनी है। तो कितनी काली मिर्च लेनी है, आपको यहाँ पर 5 काली मिर्च लेनी है। और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल साबुत काली मिर्च लेनी है और कहीं से भी खंडित न हो। और फिर उसके बाद दूध लेना है। कितना दूध लेना है, कम से कम आधी कटोरी कच्चा दूध लेना है, गाय का शुद्ध दूध। और फिर उसके बाद एक स्टील का लोटा लेना है। तो इस बार गुरुजी ने कहा है कि हमें स्टील का लोटा उपयोग में लेना है। और फिर उसको आधा लोटा जल भर लेना है उसके अंदर। और फिर जो हमने आधी कटोरी दूध ली है उसे उस जल में डाल लेना है, यानी कि उस लोटे में भर लेना है। और फिर उसके बाद आपने जो 5 काली मिर्च के दाने भी लिए थे वो भी आपको उस जल में डाल लेने हैं, यानी कि उस लोटे में। और फिर उसके बाद पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और फिर उस लोटे को शिवलिंग पर समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा कि जल की धार स्लो होनी चाहिए, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी तो करना है। और फिर अगर आप यह उपाय किसी विशेष बीमारी को लेकर कर रहे हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के बाद श्री कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण भी करना है। और फिर उसके बाद आप जिस किसी व्यक्ति के लिए यह प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलनी है। और फिर हमें कामना करनी है कि इसे यह बीमारी है, तो भगवान जी जल्दी से इस बीमारी को ठीक करें। और यदि यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको ना तो नेम बोलना है खुद का और ना ही गोत्र बोलनी है। तो फिर सच्चे मन से इस उपाय को करना है। और इस उपाय को शिव भक्तों आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह का समय मिले तो सुबह भी कर सकते हैं, और यदि आपको शाम को समय मिल रहा है, यदि आप कोई जॉब करते हैं, तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। पर दोष काल के समय इस उपाय को किया जाता है। वैसे तो जो भी हम शिवलिंग से रिलेटेड कोई भी उपाय करते हैं तो या तो सुबह के समय करते हैं या फिर प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम के समय 6 बजे के आसपास। तो शिव भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो पा रही है या कोई बीमारी है, तो वह जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, क्योंकि शिव जी तो भोले बाबा है ना, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है। और फिर अब दूसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो जो दूसरा उपाय है वह आप माता लक्ष्मी के लिए किया जाता है। यदि आपके घर में धन की कमी हो रही है, ठीक है, यदि आपके घर में धन आता है लेकिन वह टिकता नहीं है, वह किसी न किसी चीज़ में या कोई ना कोई बीमारी में लग जाता है, तो उसको लेकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा रखा है,
या फिर अगर आपका व्यापार सफल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए हम लेंगे एक तांबे का लोटा और उसके अंदर जल भरना है, गंगा जल। आपके घर में कोई भी नदी का गंगा जल है, यदि आप कभी तीर्थ स्थान पर गए हैं तो आप ज़रूर गंगा जल लेकर आए होंगे, तो उस गंगा जल को इस लोटे में भर लेना है। और फिर उसके बाद गंगा जल लेने के बाद पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी लोटे में जल भरें, जैसे कि गंगा जल या आप घर में से भी जल लेते हैं, तो हमेशा घर में से ही जल को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो पितृ दोष है, अगर कोई भी दोष है, ठीक है, कोई भी रोग है, तो वो भी कट जाते हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं। तो हमेशा अपने घर से ही जल को लेना है और फिर उसके बाद पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो शिवलिंग जी के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और जो हम अपने साथ लोटे में जल लेकर आए हैं उसे शिवलिंग पर समर्पित करना है और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए जो जल की धारा है वह बहुत धीमी गति से होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही स्लो होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जब भी आप शिवलिंग पर जल को समर्पित करें तो उस समय कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। तो 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी करना है और फिर उसके बाद जो आपकी कामना है तो वह अपनी कामना भी आप मांग सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो भोले बाबा जी को अपनी कामना बतानी है और फिर उसके बाद जब हम जल समर्पित करते हैं तो वह जलाधारी से नीचे की तरफ आता है, तो उसी समय हमें जो हमारे हाथ में लोटा है उसको नीचे रख देना है, जिससे वह जल जलाधारी से लोटे में समर्पित हो जाए। और फिर उस जल को लेकर पहुंच जाना है अपने घर पे, और घर पे या फिर अगर आपकी दुकान व्यापार जो भी है वहाँ पर इस जल का छिड़काव करना है। आपको अपने पूरे घर में और आपकी दुकान में इस जल का छिड़काव करना है और फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप छिड़काव करें उसी समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। वैसे तो गुरुजी अपनी कथा में यह भी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते ही रहना चाहिए जब भी समय मिले। अगर आपको सुबह का समय मिलता है, शाम का समय मिलता है, जब भी आपको समय मिले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, जिससे क्या है, भोले बाबा जी जल्दी सुनते हैं, वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना होती है वो जल्दी पूरी होती है। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।